नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आयुर्वेद में आंवले को चमत्कारी फल माना गया है। अमर फल कहे जाने वाले आंवले के अलग अलग प्रयोगों से देवीय कृपा और वरदान पाए जा सकते हैं। वो है आंवला नवमी। अक्षय नवमी भी कार्तिक की ही शुभ तिथि है। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा से कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अक्षय नवमी का संबंध श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण से भी है। आज हम आपको इस दिन की महिमा और महत्व बताएंगे, तो आइए जानते हैं दिव्य अक्षय नवमी की महिमा। आंवला लाएगा सौंदर्य में निखार। अक्षय नवमी पर मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। आंवला है कार्तिक मास का अमर फल। आंवले के प्रयोग से जीवन होगा सफल। आंवला जो सिर्फ फल ही नहीं, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आंवला ऐसा फल है जो नुकसान नहीं करता। इस फल का जितना आयुर्वेदिक महत्व है, उतना ही पौराणिक महत्व भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इसी कारण से कार्तिक शुक्ल पक्ष नौमी तिथि से पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है तथा श्री हरि विष्णु नारायण की उपासना की जाती है। कार्तिक का अमर फल है आंवला। पौराणिक दृष्टिकोण से आंवले को रत्नों के समान मूल्यवान माना जाता है। शंकराचार्य ने इसी फल को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया था। इस फल का प्रयोग कार्तिक मास से आरंभ करना अनुकूल माना जाता है। इस फल के सटीक प्रयोग से आयु, सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा देता है। नियमित सेवन से सामान्यतः रोग नहीं होते, सर्दी जुकाम तक नहीं होते, बाल लंबे और घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। ये तो था आंवले का आयुर्वेदिक महत्व। चलिए अब आपको इस फल का धार्मिक महत्व बताते हैं। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से बीमारियों से छुटकारा प्राप्त होता है। इसी कारण से अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है और गहरा संबंध है। साथ ही साथ इसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। किसको? आंवले के वृक्ष को। तो इसकी परिक्रमा करने से बीमारियों और पापों से मुक्ति मिलती है। आंवले के पेड़ के नीचे सायंकाल गोधूली के समय भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अक्षय नवमी और आंवला। अक्षय नवमी का पर्व आंवले से संबंध रखता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन कृष्ण ने कंस का वध भी किया था और धर्म की स्थापना की थी। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। इस दिन आंवले का सेवन करने से सेहत का वरदान मिलता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरह की पूजा उपासना भी की जाती है। इस बार अक्षय नवमी की पूजा 10 नवंबर को है। आंवले को कार्तिक माह का अमर फल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पूजन करने से, इसकी परिक्रमा करने से, इसके नीचे भोजन करने से नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक बीमारियों से तथा पापों से मुक्ति मिलती है।
निरोगी काया होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसकी 108 परिक्रमा करने से इसके सकारात्मक प्रभाव से आरोग्यता प्राप्त होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को यह पर्व मनाया जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि इस दिन सतयुग आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन व्रत, पूजा, तर्पण और दान का विशेष महत्व माना जाता है। आंवला नवमी के लिए ही माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। अक्षय नवमी के दिन सायंकाल प्रदोष काल में भोजन बनाकर सपरिवार आंवले के वृक्ष की पूजन करने के बाद भोजन करना चाहिए। इससे बीमारियों से तथा पापों से छुटकारा मिलती है, मुक्ति मिलती है। आंवले के वृक्ष की पूजा भगवान नारायण के दामोदर स्वरूप की करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आंवला कितना गुणकारी और कल्याणकारी है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा का भी विशेष विधान है। इस अमर फल की पूजा से हो सकता है आपका कल्याण। अक्षय नवमी पर अक्षय फल अगर आप भी अपनी झोली में डालना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वो विशेष विधान जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आंवले के वृक्ष में नारायण का वास माना गया है। आंवला नवमी या कहें अक्षय नवमी, इस दिन की महिमा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में भी मिलता है। अक्षय नवमी की तिथि पर आंवले के प्रयोग के साथ साथ उसके पूजन की भी परंपरा है, लेकिन ये पूजा साधारण नहीं। इसलिए आज हम आपको अक्षय नवमी तिथि पर आंवले की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताने वाले हैं, ताकि आपको इस तिथि का अमर फल प्राप्त हो सके। कुदरत का अनमोल रत्न है आंवला। बरगद और पीपल की तरह ही पूजनीय माना जाता है आंवले का पेड़। मान्यता है कि आंवले के पेड़ के निकट रहने से आयु में वृद्धि होती है और आंवले के फल को तो गुणों की खान माना गया है। इसीलिए आयुर्वेद में आंवले को माना गया है औषधि। विधाता ने जो कुछ भी इस संसार में बनाया है उन सब का अपना महत्व है। आंवला कुदरत के दिए उन रत्नों में से है जो सबसे अनमोल रत्न है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा से सुख, संपत्ति और उत्तम सेहत और सुखद जीवन का वरदान मिलता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संभव हो तो गंगा जल में स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की, अपने इष्ट देव की प्रातःकालीन आराधना जरूर कर लें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का जप कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद संध्या समय आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप माता लक्ष्मी के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और उस वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जला दें। आंवले के पेड़ की आरती करें, लेकिन उससे पहले रोरी, चंदन, अबीर, कलावा, फल, फूल, मिष्ठान, दूध, दही इत्यादि जो भी वस्तुएं षोडशोपचार से आंवले के वृक्ष की पूजन करिए। अक्षय नवमी के दिन क्या है आंवले की विशेष पूजा विधि, चलिए आपको बताते हैं। अक्षय नवमी की पूजा विधि। दिन में स्नान करके पूजा करने का संकल्प लें।
प्रार्थना करें कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के वृक्ष के निकट पूर्व मुख होकर उसमें जल डालें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती करें। वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। जानकारों का मानना है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के विशेष प्रयोग से उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। आंवले के वृक्ष को विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण से आंवले का वृक्ष पूजनीय है। इसे घरों में लगाना चाहिए, इसका पूजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। विशेष करके कार्तिक महीने में नवमी से लेकर पूर्णिमा तक इसका पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों की मुक्ति हो जाए। माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के विशेष प्रयोग से कार्यों में सफलता और सौभाग्य का भी वरदान मिलता है। कैसे, चलिए जानते हैं। उत्तम सेहत के लिए आंवले का प्रयोग। आंवले का सेवन आरंभ करें। च्यवनप्राश का सेवन आरंभ करना भी उत्तम होगा। आंवले का वृक्ष लगाना भी शुभ परिणाम देता है। सौभाग्य के लिए आंवले का प्रयोग। आंवले के जड़ में दूध मिश्रित जल डालें। आंवले के नीचे दीपक जलाएं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। कार्यों में सफलता के लिए आंवले के वृक्ष के निकट केवल मीठा भोजन बनाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को यहाँ भोजन कराएं, फिर स्वयं वृक्ष के नीचे बैठकर यही मीठा भोजन ग्रहण करें। ये तमाम उपाय आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देंगी। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पास की गई पूजा हर मनोकामना पूरी कर सकती है। आगे हम आपको बताने वाले हैं आंवले के कुछ और जादुई प्रयोग। आप कहीं मत जाइएगा। हम बात कर रहे हैं कार्तिक महीने की अक्षय नवमी और अमर फल आंवले के महत्व के बारे में। आंवला केवल शुभ ही नहीं, बड़ा ही कारगर फल है। कार्तिक महीने में इसके प्रयोग से जहां एक ओर जीवन में शुभता आती है, तो वहीं दूसरी ओर सेहत भी संवर जाती है। देखिए कैसे। आंवले का पेड़ लगाना समृद्धि। आंवले के फल से होगी आयु में वृद्धि। अक्षय नवमी के दिन कैसे करें आंवले की पूजा, ये तो हमने आपको बता दिया। चलिए अब जानते हैं कि आंवले से जुड़े मनोकामना पूर्ति के महाप्रयोग आपको कैसे करने हैं, जिससे आप न सिर्फ सेहतमंद रह सकते हैं बल्कि दीर्घायु भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है आंवला। आंवले के जादुई प्रयोग। आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस फल को नौजवानी का फल भी कहते हैं। इसके फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। इसके नियमित सेवन से कई तरह के रोग नहीं होते हैं। बाल लंबे और घने होते हैं। त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। शहद के साथ आंवले खाने से हृदय रोग में राहत मिलती है। आंवले को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से आर्थिक लाभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि उनके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इससे आरोग्यता बनी रहती है। ऐश्वर्य संतान की वृद्धि के लिए अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, विशेषकर आंवले के वृक्ष के नीचे।
आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा संभव हो सके तो करें, नहीं तो 11 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन अन्न, वस्त्र तथा आंवले का दान भी करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन भगवान नारायण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम धात्रै नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो इस तरह अक्षय नवमी के दिन आप भी कीजिए आंवले की पूजा। आपको मिलेगा सुख, संपन्नता, सफलता और उत्तम सेहत का वरदान। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।